श्री लक्ष्मण जी का क्रोध। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय बोहे, रुद्रपट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा परमान। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब वह रह ना सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी महु जय कोई होई, तजी समाज अस कहे न कोई। कही जनक जसि अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहे स्वभाव जनक कुछ अभिमानो। जो तुम रही अनुशासन पावो, कदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे गढ़ जिमि डारो फोरी, सके मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, जो बापरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने अस आयुष होई, कौतुक करो बिलोक सोई। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत पर नाम ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल के डंडे की तरह चढ़ाकर उसमें 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बल नाथ। जो ना करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धनु माथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकरमुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाई महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए ही हर्षु जनकुम सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सैनी रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनियों का मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में वाने। उठो राम भजो भव चापा, मिट्यो तात जनक प्रतापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद ना कछुर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपने एठ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए।
नृपे केरि आशा निसिनासी वचन नखत अवली न प्रकाशी मानी महीप कुमुद सक चाने कपटी भूप अलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जनावई सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवारे श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृलाल किनाई, तोर्यो राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के डंडे की भांति तोड़ डालें। रामी प्रेम समेत लखी सखी समीप बोलाई, सीता मातु सने बस वचन करे बिलगाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह वश बिलकर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सबको तुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे, को न बुझाए कही गुरु पाही, हे बालक ऐसी हट बलि नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं ये भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इसके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजय वीरों के लिए हिलाए ना हिल सका। उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं जापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मद्दर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे को भी मद्राचल पर्वत उठा सकते हैं। भूप से अनप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोले चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनि नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को दिखाने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुबुज कहाँ सिंधु अपारा, सोच सुजसु सकल संसारा, रवि मंडन देख लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ समुंदर, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका यश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र प्रम लघु जासुस बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहु बस कर अंकुश खर्ब।
जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भवन अपने बस कीने, देवी तजियो संशय अस जानी, बजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भे प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तब राम विलोकी विदेही, सबे हृदय बिनबई जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र के समर्थ्य के बंधन में विश्वास हो गया। उसी उदासी मिट गई और श्री राम जी की प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय में से जिस तीस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपनी सेवकाई, करी तिहु हरदु चाप गुरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष को भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीनी तोई सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करियो चाप गुरता तिथोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमना धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नैन बेरी शोभा, पितुपनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, एह तात दारनी हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सबे सिख दई न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई, कहे धनु कुल शिव चारी कहो ठोरा, कहे श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि कई भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन बाध्यो हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि बुचाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी होए, हरु रघुपति निहारी, अति प्रताप सिय मन माही, लव निमेश जुग सही सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। उस प्रकार सीता जी का मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चिते पुनि चितव, मही राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु बिंदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अनीली मंख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशावलोकी, लोचन जलु रहे लोचन कोना, जन जैसे परम कृपन कर सोना।
सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उसकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कुएं में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सच्ची व्याकुलता बड़ी जानी, धीर धीर जो प्रीति और आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राखा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गई और धीरे धर कर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्बासी, करी मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाइएगा। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलना ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना, सिय विलो की तकियो धनु कैसे, चितई गरुड़ लघु व्यालई जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर में के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चित कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, यहाँ रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश बनी, ताक्यो हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन, चरे चाप ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरु धरनी धरि धीर न डोला, राम चहि शंकर धन तोरा, होई सुजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कश्यप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, सब कर संशयो अरु अज्ञानु, मद मही पई कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। बृहस्पति केरी गर्भ गुरु आई, सुर बनिबरी करी कतराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बहुत उपाय, चढ़े जाय सब संगु बनाए, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कहखारु। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी का अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है।